यानी एक फटीचर मुल्क आपसे आगे निकल गया। आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही कि भारत देश में रहने के बावजूद आप पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हो? हिंदुस्तान का समर्थन क्यों करना है, पहले हमें जवाब दीजिए। पाकिस्तान का समर्थन करते हैं? हाँ करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, डेली वीलॉग में खुशामदीद। इस वक्त पूरी दुनिया इस बात पर निगाह रखे हुए है कि कहीं पाकिस्तान और इंडिया जैसी दो एटमी ताकतों में जंग ना छिड़ जाए। इस हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि इंडिया सीम्स टू बी बिल्डिंग इट्स केस फॉर स्ट्राइकिंग पाकिस्तान, के इंडिया दुनिया भर में लॉबिंग कर रहा है, अपना नैरेटिव बिल्ड कर रहा है ताकि पाकिस्तान पर हमला आवर हो सके और इस मामले में दुनिया की तायद हासिल कर सके। लेकिन साथ ही न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि जब इंडिया से पूछा जाता है कि पहलगाम के हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के सबूत क्या हैं, तो उसके पास सबूत नहीं होते। नाज़रीन इकराम, अल्लाह करे कि जंग ना हो, क्योंकि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आफ़ियत मांगी है, हमें आफ़ियत मांगने का हुक्म दिया है, लेकिन फरमाया है कि अगर जंग तुम पर मुसल्लत हो जाए तो फिर बहादुरी से उसका सामना करो। पाकिस्तानी कौम ने इस वक्त ये जो जंग सोशल मीडिया पर चल रही थी, नैरेटिव की जंग चल रही थी, ये कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी अवाम ने इसमें इंडिया को शर्मनाक शिकस्त से दो चार कर दिया है। यहाँ तक कि घबरा के परेशान होके, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से सवालात भी उठाए जा रहे हैं और मीम्स भी बनाई जा रही हैं, चुनाचे उनकी ताब ना लाते हुए इंडिया ने पाकिस्तान के नैरेटिव, पाकिस्तान के बयानिए का मुकाबला न कर पाते हुए पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनल्स वो अपने इंडिया में बैन कर दिए हैं कि इनका जवाब हमसे दिया नहीं जा रहा, बल्कि इनसे हमारे अवाम भी मुतासर हो रहे हैं। यूके की अगर हम बात करें तो एम्बेसी की तरफ हमला आवर हुए थे कई इंडियंस, लेकिन पुलिस ने जब उनको गिरफ्तार किया तो वहाँ वो कहने पर मजबूर हो गए कि यूके की पुलिस भी हमेशा पाकिस्तान का साथ देती है। एम्बेसी की तरफ आने वाले इंडियंस को जब चाय का कप दिखाया गया, अभिनंदन की तस्वीर दिखाई गई, तो एक खातून ने वीडियो बनाई, वो कहने लगी कि ये बोतल दिखाते हुए पानी की, कहने लगी कि ये देखें, अगर आप चाय हमें दिखाते हो तो पानी हमारे पास है, हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम फिर कैसे चाय बनाओगे। तो उसके जवाब में भी पाकिस्तानियों ने यह किया कि दूध पत्ती बनाते हुए वीडियो दिखा दी कि शायद आपने कभी दूध पत्ती पी ही नहीं, चाय पानी के बगैर भी बन जाती है। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, अगर मैं बात करूं जनरल बख्शी की, इंडियन जनरल बख्शी ने पाकिस्तान की बर्तरी तस्लीम कर ली है। हमने पहले भी आपको बताया था कि फ़ज़ाइया में पाकिस्तान इंडिया से आगे है, ये अल्लाह का फजल है। ये सबूत या एतराफ़ शिकस्त ज़रा उनकी अपनी ज़ुबान से सुनिए ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि वो क्या कह रहे हैं। फटीचर मुल्क, सवा सत्यानाश इकोनॉमिक हाल, भीख का कटोरा लेके दुनिया भर में जाके भीख मांग रहे हैं। लेकिन हेकड़ी देखिए साहब, इनकी किस्मत देखिए। पहले अमेरिका इनको मुफ्त के हथियार देता था, बिल्कुल फ्रेंडशिप प्राइसेस के ऊपर। पाकिस्तान के पायलट्स 6 महीने से ट्रेनिंग कर रहे हैं चीन में F-35 फाइटर्स पे, अगले साल तक वो लाने की कोशिश कर रहे हैं 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। कर लो बात। यानी एक फटीचर मुल्क आपसे आगे निकल गया है। आप दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, स्पेस पावर है, एटॉमिक पावर है, वगैरह वगैरह वगैरह, और आपके हाल ये है कि पाकिस्तान आपसे आगे जा रहा है। तुर्की से वो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपके साथ मिलकर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाऊंगा। हमारी साहब 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट पे चक्का जाम हो गया है। 5th जनरेशन फाइटर हम कहां से लेंगे। नाजरीन, ये एतराफ़ किसी आम आदमी का नहीं, ये एक इंडियन साबका सर्विंग ऑफिसर का बयान है। वो पाकिस्तान के बारे में जो भी कहता है, जो उसके मुंह में आता है, टीचर मुल्क है, कटोरा लेके फिर रहा है, जो भी कह रहा है, लेकिन साथ ही वो एतराफ़ कर रहा है कि इसके मुकाबले में इंडिया बहुत पीछे है। वो कहता है हम 4.5 जनरेशन पर फंसे हुए हैं, पहिया हमारा जाम हो चुका है, चक्का हमारा जाम हो चुका है, जबकि ये लोग उससे कहीं आगे निकल गए हैं और इनके पायलट 6 माह से चाइना में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की और लेटेस्ट जंगी जहाज़ों की वो तरबियत ले रहे हैं। गोया कि वो एतराफ़ कर रहा है कि हम इनसे पीछे रह गए हैं। नाज़रीन इकराम, यही वजह है कि जब अपनी कौम का मोराल डाउन होते इंडिया ने देखा है तो उसने ये तक कर दिया है कि वो लोग जो सवालात उठा रहे थे, उनकी हुकूमत पर सवालात उठा रहे थे, उनकी नाअहली पर सवालात उठा रहे थे, उन पर केसेस बनाने शुरू कर दिए हैं और अब तक 28 अफराद अपने ही इंडियन गिरफ्तार करके उन पर बगावत
बगावत का मुकदमा दर्ज करके उनको जेलों में बंद कर दिया है और दूसरी तरफ कश्मीरियों पर बेचारों पर जिंदगी तंग कर दी है, ज़मीन तंग कर दी है। एक ऐसा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है जिसमें नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है और जिसमें लोगों के घर गिराए जा रहे हैं और एक ऐसी नफरत की लहर पूरे मुल्क में उठा दी गई है कि जहां मुसलमानों के खिलाफ इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वहां के बहुत से हिंदू बाहर निकले हैं। ये किस तरह सवालात उठाए जा रहे हैं ये थोड़ा सा आप भी देखिए। पाकिस्तान को खत्म नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं करना चाहिए। पूरा नाम? कैफ, मोहम्मद कैफ। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही कि भारत देश में रहने के बावजूद आप पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हो? हिंदुस्तान का समर्थन क्यों करना है, पहले हमें जवाब दीजिए। पाकिस्तान का समर्थन करते हैं? हाँ करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। शर्म नहीं आ रही? क्यों शर्म आएगी? नाजरीन, ये यंग बॉय एक बिहारी है। आप अंदाज़ा कीजिए कि उनकी सरजमीन पर खड़ा होकर पाकिस्तान के लिए कैसे जज्बात हैं। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए, ये किसी मुश्किल में न फंस जाए। यानी अगर ये जज्बात उन लोगों के हैं जो आपकी सरजमीन पर मौजूद हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत के जज्बात, पाकिस्तान से ताल्लुक़ के जज्बात, तो फिर आप अंदाज़ा कर लीजिए कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनके जज्बात क्या होंगे। मुझे यहाँ इतराफ़ भी करने दीजिए कि ये शायद तीसरी नस्ल है उन बिहारियों की जो पाकिस्तान से मोहब्बत की सज़ा काट रहे हैं और पाकिस्तान उनके लिए वो नहीं कर सका जो करना चाहिए था। लेकिन ये पाकिस्तान की मोहब्बत है जो आज उनकी दूसरी तीसरी नस्ल के अंदर से झलक नहीं बल्कि छलक रही है। उधर नाज़रीन इकराम, आलमी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा में इंडिया को बहुत बड़ा झटका लगा है। जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो करारदाद पेश की गई थी उसको चाइना ने न सिर्फ वीटो करके पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभाई है बल्कि एक ऐसा चरका इंडिया को लगाया है कि जिसका वो शायद तस्करा भी नहीं कर सकता। इंडिया चाहता था इस अटैक को इंडिया की सरजमीन पर अटैक माना जाए, लेकिन ये अल्फाज करारदाद से चाइना ने निकलवा दिए। उन्होंने कहा कि तुम कश्मीर को अपना हिस्सा करार नहीं दे सकते। चुनाचे वहां लिखा गया है, ड्राफ्टिंग ये की गई है कि जम्मू और कश्मीर पर हमला हुआ है, इंडिया पर हमला होने के अल्फाज वहां नहीं आने दिए गए। तो नाज़रीन इकराम, ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। बज़ाहिर यूं लगता है कि इंडिया जो मकासद हासिल करना चाहता था, वो जो जंगी जुनून पैदा करना चाहता था और पाकिस्तान को आलमी कुटहरे में लाना चाहता था, उसने कुछ ऐसी उजलत से काम लिया है, कोई ऐसी जल्दबाजी से काम लिया है, कोई ऐसी बल्कि जालसाजी से काम लिया है कि इस वक्त अपनी कौम का मोराल भी डाउन करके बैठा है। आलमी सतह पर भी उस पर सवालात उठ रहे हैं और उसके अंदर से भी सवालात उठ रहे हैं। बल्कि यहाँ तक मोदी को कहा गया है कि वो हर ऐसे मौके को मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में और मजहबी फितना उठाने में इस्तेमाल करता है। एक खातून ने यहाँ तक कह दिया कि मोदी हमें यहाँ बताता है, इंडिया में बताता है कि मुसलमान अच्छे नहीं होते, मुसलमान टेररिस्ट होते हैं। लेकिन यही मोदी जब मुत्तहिदा अरब अमारात में जाता है, जब सऊदी अरब में जाता है, तो वहाँ मुसलमानों के सीनों से जाके लगता है। तो ये हमें बताए कि अगर मुसलमान बुरे हैं तो फिर सऊदी मुसलमान क्यों बुरे नहीं, मुत्तहिदा अरब अमारात के मुसलमान क्यों बुरे नहीं, ये जो हमारे अपने मुल्क के लोग हैं ये कैसे बुरे हो गए हैं। यानी मोदी ने जो प्रोपेगेंडिस्ट अपनी टीम गोदी मीडिया पाल रखा था, वो भी इस वक्त मोदी का दिफा करने में, मोदी के नैरेटिव का दिफा करने में कामयाब नहीं हो रहा। बहरहाल हम अल्लाह के नबी की तालीमात पर अमल करते हुए आफियत मांगते हैं। वो सारी मीम्स बहरहाल वो भी जंग का हिस्सा होता है, जंगी प्रोपेगेंडे का हिस्सा होता है, अपने मुल्क का मोराल बुलंद करने का हिस्सा होता है, जिसमें कई इस तरह की बातें की जा रही हैं जिसमें पाकिस्तानियों के हिस्से मज़ा भी सामने आती है, इनका हौसला भी सामने आता है और दुश्मन के सामने इनका डट जाना भी सामने आता है। मसलन ये मीम भी चल रही है कि एक खातून कहती है कि मुझे तो किचन के कामों में घर वालों ने लगा रखा है, मुझे फुर्सत ही नहीं मिल रही कि मैं बाजार जाके अपनी को मैचिंग कर लूं जो सूट मैंने पहनना है। अब भला बताओ मैं जंग के दिन में क्या सूट पहनूंगी। यानी इस तरह इस मुश्किल तरीन वक्त में कुछ लाइट बातें करके ये दुनिया को बता रहे हैं कि हमें अपनी फ़ौज पर भी एतमाद है, हमें अल्लाह ने जो अता फरमा रखी है नेमतें, हमारा एटम है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, हमारे वो जंगी जहाज़ हैं और हमारी वो ताकत है। जनरल बख्शी जैसे भी जिसका एतराफ़ कर रहे हैं और अपने घर में बैठ के, अपने मीडिया पे बैठ कर
کر جس سے وہ بیچارے ڈر رہے ہیں، مرعوب ہو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کی قسمت ہے کہ یہ جناب ہمارے جیسے ملک کو اس نے آگے لگا رکھا ہے اور ہیکڑی ان کی نہیں سنبھالی جاتی. تو یہ بہرحال ایسے ہی ہوتا ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان میرے سامنے آتا ہے جب مسلمان عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے بیت اللہ میں مدینے سے، تو بیچارے کچھ بیماری کی وجہ سے، کچھ ہجرت کی وجہ سے کچھ کمزور دکھائی دیتے تھے، تو ان پر تانے کسنے شروع کر دیے تھے وہاں کے مخالفین نے، مشرکین نے. وہ کہنے لگے تھے یہ کمزور لوگ ہیں، انہوں نے کیا ہم سے مقابلہ کرنا ہے. تو اس وقت نبی کائنات نے فرمایا تھا کہ آپ نے یہاں طواف میں اکڑ کے چلنا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمت اور جرت اور استقامت ان میں بھری ہوئی ہے. چنانچہ یہ رمل جو آج ہم کرتے ہیں یہ اسی وقت نبی کائنات نے ہمیں بتایا تھا جو آج تک طواف کا حصہ ہے. تو ایسے وقت میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ جنگ سے پہلے بڑی چال چل رہے تھے، بڑی ایک فاخرانہ چال چل رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر والی چال پسند نہیں ہے، لیکن جب اس سے دشمن پر ہیبت بٹھانا مقصود ہو اور مسلمانوں کا مرال بلند کرنا مقصود ہو تو پھر اللہ کو یہ پسند آتی ہے. چنانچہ یہ جو میمز ہیں یہ میں کہتا ہوں کہ اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنی قوم کا مرال بلند کیا جائے، یہی کام حضرت حسان بن ثابت بھی کیا کرتے تھے. یہ قلم کی مزاحمت ہے، یہ قلم کے ذریعے سے دشمن کا مقابلہ ہے. بہرحال آپ کو مبارکباد ہو، کیونکہ فی الوقت پاکستان ہر اعتبار سے، سکون میں رہنے کے اعتبار سے، اپنی طاقت منوانے کے اعتبار سے اور مطمئن ہونے کے اعتبار سے دشمن سے آگے جا رہا ہے. پاکستان نے ابھی تک ان کا کوئی چینل بند نہیں کیا، لیکن وہ کئی چینل بند کر چکے ہیں اور اپنے شہریوں پر مقدمے بنا رہے ہیں. اور لیکن سوالات کا سامنا پھر بھی انہیں کرنا پڑ رہا ہے. انہیں فی الوقت تک کہیں پناہ نہیں مل رہی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.